नमस्कार साथियों, मैं मृदुल कपिल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं चुनावी बात मृदुल के साथ के एक नए ताजा तरीन एपिसोड में। दोस्तों, जैसे-जैसे मौसम का पारा गिरता जा रहा है, सियासत का पारा लगातार वैसे ही वैसे गर्म होता जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी अभी-अभी कहा है कि वो विधानसभा के जो चुनाव हैं, उनको टालेगा नहीं और वो नियत तिथि पे ही होंगे। तो इसी के तहत हम आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जो भी भावी प्रत्याशी हैं, उनको, ताकि आप उनको जान सकें और ये भी जान सकें कि वो आपको कितना जानते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं एक चर्चित विधायक जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, सीसामऊ विधानसभा के जो विधायक हैं इस वक्त अपने साथ हाजी इरफान सोलंकी जी, वो हमारे साथ हैं। मैं बताना चाहूँगा इरफान सोलंकी जी लगातार 3 बार सीसामऊ से विधायक रह चुके हैं और इस बार भी ये सपा से भावी प्रत्याशी हैं। तो आइए इरफान सोलंकी जी से करते हैं एक सीधी बात। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। जी, धन्यवाद आपका। सर, एक बात सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, तो राजनीति में सिर्फ़ आप पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से आए या साथ-साथ और कोई विज़न या लक्ष्य था? नहीं देखिए, परिवार के ही वजह से आए हैं। जी, जी। मेरे पिताजी का जब निधन हुआ, हुँ। तो उस समय उम्र मेरी 25 साल की थी। जी। दिल्ली में उनका निधन हुआ, आखिरी सांस उन्होंने दिल्ली में ली और यकीन मानिए तो ये सोचा उस समय उनकी उम्र 47 साल की थी, 47-48 साल के थे। तो मन में ये ख्याल आया जब वो अस्पताल में थे कि यार राजनीति अच्छी नहीं है। हुँ। पिताजी बहुत जल्दी चले गए, हम राजनीति में नहीं आएँगे, मन में ख्याल आया। जी। और यही इच्छा लेके उनके पार्थिव शरीर को लेके हम कानपुर आए। हुँ। क्योंकि दिल्ली से निकलने में 3-4 बज गया था, यहाँ आते-आते सुबह के 3 बज गए। हुँ। सन 2006 की बात जी। है। फिर सुबह 5 बजे जो हमारे सिस्टम है यानी उनको नहलाया, कफन पहनाया, फिर उनके पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान ले जाने के लिए बाहर निकाला, दर्शन के जनता दर्शन के लिए उनको बाहर रखा। तो जब लाखों लाख आदमी उनके जी। मोहब्बत में घर पहुँचा और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ, हुँ। तो फिर एहसास हुआ यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए हुँ। और मौत उसकी जिसका ज़माना करे अफ़सोस। अगर हमारे मरने के बाद इतना आदमी हमारे पीछे रोता है और हमारे साथ हमारी अंतिम यात्रा में चलता है, हुँ। तो जीना जीना है, वरना आए दिन की बेरा जिस दिन हमने पहली सांस ली थी दुनिया में, हुँ। उसी दिन वो परमात्मा ने उस अल्लाह ताला ने हमारी आखिरी सांस की समय, हुँ। नियत, टाइम, स्थान सब लिख चुके हैं। हुँ। कौन कहाँ पे जिएगा, कौन कहाँ पे मरेगा, कौन कैसे दफन होगा, कौन कैसे जलाया जाएगा, सब तय है। जी, तो कुल मिला के राजनीतिक में आना आपका एक महज़ इत्तेफ़ाक था? कुछ ऐसा? इत्तेफ़ाक नहीं, मेरे पिताजी की जो अंतिम यात्रा थी उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी हुँ। और बताया कि अगर जो आदमी ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगा तो जनता भी ईमानदारी से उसके साथ ऐसे ही उसके अंतिम समय में काम आएगी। क्योंकि आज अगर आप कानपुर से हैं या कानपुर के बारे में जानते हैं, तो सभी लोग आज 15-16 साल के बाद भी लोग कहते हैं ऐसा जनाजा नहीं देखा, ना ही नहीं, देखेंगे। निसंदेह हमें याद है उस उनकी चीज़ें और अभी भी लोग उसकी चर्चा भी करते हैं, जी, ज़िक्र बात भी यही होता है। है। तो यही एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिसकी वजह से हम राजनीति में आए और हमारे पिताजी के नाम और फिर उसके बाद हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी सबसे अव्वल, उन्होंने जो पब्लिक के लिए जो जनता के बीच में एक हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलने का काम हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह ने करा। फिर हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने वही जोश दिखाया। तो वो सब चीजें हैं जो आपको आगे ले जाती हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान जी, आप पिछले लगभग 15 सालों से सीसामऊ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी सीसामऊ में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो बाकी हैं या सीसामऊ की समस्याएँ आपकी नज़र में अब क्या-क्या हैं? देखिए, विकास कार्य जो है बाकी है या नहीं बाकी है, ये विषय नहीं होना चाहिए। विषय ये है कि आबादी बढ़ रही है। हम सब एक घर में रहते हैं, अब हम भी हैं। पहले हम बच्चे थे, फिर हमारी शादी हुई, अब हमारे 3 बच्चे हैं। तो घर भी बड़ा होना चाहिए, बच्चों के लिए कमरे होना चाहिए। जैसे जो ऊपर वाले ने जिसको जो दिया है, तो घर भी बदला, फिर हमारे भाइयों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उनके लिए घर आया। तो विकास तो कभी रुक नहीं सकता। बिल्कुल निसंदेह और सच तो है। बिल्कुल। लेकिन मूलभूत समस्याएँ क्या हैं अगर आपसे देखिए, पूछें? समस्या ही बता रहे हैं। पहले हम लोग कॉलोनी में रहा करते थे, फिर अपने-अपने मकान हुए। अब वो मकान बदल के बड़ी-बड़ी गगनचुंबी इमारतें हो जा रही हैं, वो फ्लैट के रूप में लिए जा रहे हैं। जिस 100 गज के मकान पे या 200 गज के मकान में एक परिवार रहता था, आज वहाँ 200 गज के मकान में कम से कम मेरे हिसाब से अगर 5 मंजिला है इमारत है और 2 मंजिल या 1 फ्लोर पे 2 या 3 फ्लैट है, 4 फ्लैट है, तो आप 20 परिवार वहाँ रहता है। सीवर लाइन है, समय-समय बदलती रहती है, पानी की समस्या आती-जाती रहती है, सड़कें आती-जाती रहती हैं। तो समस्याओं का हल जो है,
वो यही है कि जैसे हालात होते हैं वैसे उनकी समस्या आती है, वैसे उनके हल निकलते हैं। जी। अच्छी बात है, लेकिन जैसे सीसामऊ है आपकी, इसमें इस वक्त शिक्षा और मेडिकल की एक बड़ी आवश्यकता है। तो पिछले 5 सालों में आपके द्वारा इस पे क्या किया गया सर? देखिए, हमने एक जीआईसी में आप जाएँ, माशाल्लाह आप एक चैनल चला रहे हैं और पत्रकार हैं, आप भी हर चीज़ समझते हैं। तो एक बहुत अच्छी-सी बात है कि गंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हमने जीआईसी में 100 बेड का आयुर्वेद अस्पताल खोलने के लिए प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया था, जगह भी हो गई थी। सरकार हमारी नहीं आ पाई, इसलिए वो नहीं बन पाया। वहीं पे हमने अगर एजुकेशन की बात करें तो मैंने बच्चों के लिए हमारा ये जीजीआईसी स्कूल बनाया जो आज भी मौजूद है, जहाँ पे लगभग इस समय 700 बच्चियां हैं, जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है। वहीं पे एक हमने ऑडिटोरियम बनाया, जिसे कानपुर में राजपथ भवन है, जहाँ बड़े बड़े स्कूलों के एनुअल फंक्शन हुआ करते हैं, जहाँ मोटी रकम दी जाती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का है। वही हमने सरकार के द्वारा बनाया, जो हमारे मिडिल क्लास की स्कूल है या लोअर बजट की स्कूल है, वहाँ वो अपने बच्चों का एनुअल फंक्शन कर सकें, ताकि लोगों उन बच्चों को भी ये ना रहे कि मेरा स्कूल इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी हमने पेयजल के लिए बहुत ऐतिहासिक काम करा। मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरामैन को लेके जाइए, उसको देखिए, फिर उसके बाद बताइए कि विधायक जी ने जो कहा है या नहीं है। एक इलाका है जिसको तेजाब मिल कहा जाता है। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी कि आप वहाँ जरूर जाइएगा और वहाँ लोगों से जरूर पूछिएगा कि यहाँ जो पानी की दिक्कत है उसका हल किसने निकाला। एक पेप्सी कोला आती है जिसको दीव बोलते हैं, दीव पीले कलर की पेप्सी होती है, वैसे ही वहाँ तेजाब का पानी आया करता था। उसके बाद उस मालिक का एहसान है, हमारे अखिलेश जी की सरकार आई। अखिलेश जी की सरकार में हमने 5000 फीट जमीन के नीचे से वह पानी निकाल के दिया, वहाँ एक ओवरहेड टैंक लगाए, वहाँ पे लोग पानी पी रहे। ऐसे ही मैंने 11 जगह ओवरहेड टैंक लगाए जिससे लोगों को पानी मिल रहा है। और साथ में हमने अखिलेश जी की सरकार में 33/11 के सब स्टेशन बनाए जिससे लोगों की आपूर्ति हो रही है। हमने एक अंडरग्राउंड ओवर टैंक जिसको बोलते हैं 11 लाख लीटर का हमने एक जीआईसी में बनाया, वहाँ मौजूद है। ओवरहेड टैंक थे, कहीं 15 लाख लीटर का बना, कहीं 11 लाख लीटर का बना, कहीं 12 लाख लीटर का, जहाँ पे जैसी सुविधा मिल पाई वैसे हमने काम करने की कोशिश करी। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी एक कोविड कॉल गुजरा, एक काफी दर्दनाक वो रहा और सिस्टम सरकारी काफी हद तक पंगु था। तो उसमें कुछ आपने अपने स्तर से कुछ ऐसा प्रयास करने का किया कि लोगों को बताया जा सके? देखिए, हमने क्या, हम सब ने करा, आपने भी करा होगा, आपके कैमरामैन ने भी करा होगा। जिसकी जेब में जितने पैसे थे उसने उतनी मदद करी होगी। और ये मदद जो है बंदे और भगवान के बीच में होती है। तो मैं वो फॉर्मूला मानता हूँ कि अगर इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। तो मैंने जिनकी मदद करी है, कोविड काल की बात करें उसकी बता रहे कोविड की बात है। तो वो जानते हैं या मेरा ऊपर वाला जानता है। पर हाँ, मेन मदद जो हम सब ने करी वो हमारे अखिलेश यादव जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विधायक निधि में एक संशोधन करा कि विधायक अपनी निधि से प्रति वर्ष 25 लाख रुपए इलाज के लिए दे सकता है। तो ऊपर वाले का एहसान है, हमारी जो वेबसाइट है विधायक निधि करके है, यूपी MP MLA करके, आप भी उसको चेक कर सकते हैं कि आपके भाई ने सबसे ज्यादा इलाज में पैसा दिया अपनी निधि में, और सारे अखबारों ने उसको छापा भी। हमने अपनी विधायक निधि का 1 रुपए भी नहीं बचाया, पूरा का पूरा खर्चा करा, जनता का पैसा था, जनता के बीच में दिया, अपनी निधि से दिया। एलएमको की ट्राईसाइकिलें इस समय चल रही थी जिसमें विधायक को 17,000 रुपए अपनी जेब से देने, आधे पैसे सेंटर गवर्नमेंट। मैंने जितना हो सका, जो हमारे विधानसभा के लोग आए जो 80% से ऊपर विकलांग थे, उनको ट्राईसाइकिल दी, ताकि वो लोग जो घर में बैठे रहते हैं बेचारे घूम नहीं पाते हैं, उनको कोई ले जाना पसंद नहीं करता, उनकी खुद की ट्राईसाइकिल रहेगी क्योंकि वो बैटरी से चलती थी, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल है, अभी हो सकता है आपको दिखेगी भी। मैंने लोगों को भी दिलाया। और मुख्यमंत्री राहत कोष से कम मेरे पास तो पेपर भी मौजूद है, 100 से 150 लोगों को 25 लाख रुपए, किसी को 10 लाख रुपए, ऐसे लोगों को दिलाए हैं। निसंदेह ये एक नेक काम है लोगों के इसमें। हाँ, ये इसीलिए बहुत छोटी उम्र में विधायक बने। वो कहते हैं कि बुलंदी में पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदी में बने रहना कमाल। जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल की ओर चलते हैं कि सीसामऊ में आपके अतिरिक्त भी कई सारे विकल्प हैं, कई सारे प्रत्याशी और भी होंगे। तो जनता आपको ही क्यों चुने और ऐसे क्या वजह है कि चौथी बार आपको विधानसभा सीसामऊ की जनता भेजे? फिर मैं वही बात कहूंगा कि आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। हमें जनता आजमा चुकी है।
अभी उनका इम्तिहान आना बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका। तो साथियों, हमारे साथ ये थे शीशामऊ से वर्तमान विधायक इरफान सोलंकी जी। इन्होंने कई सारे अपने कार्य बताए और भविष्य को लेकर इनकी कई सारी कार्य योजनाएं भी सामने हैं। देखते हैं शीशामऊ की जनता इनको चौथी बार विधानसभा भेजती है या किसी और को मौका देती है। मिलते हैं किसी और नए प्रतिनिधि के साथ जल्द ही। धन्यवाद।